अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। गिरफ्तारी, चेकिंग, वीज़ा और भी हम बात करेंगे। जो क्या आप अगर नए वीज़ा पे जा रहे हैं तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। एयरपोर्ट के हवाले से, इंडिया के हवाले से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं निकल के। सीमा हैदर के हवाले से भी बात करने वाले हैं। तो बहुत सारी जो है इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। कहीं पर भी रहते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखते रहें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है अपने वीज़ा को लेकर। अगर आप किसी भी कंट्री से किसी भी भाई बंधों को बुलाना चाहते हैं कुवैत के अंदर, या फिर आप इंडिया से वीडियो देख रहे हैं, आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं कुवैत के अंदर, किसी भी एरिया में जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहली जो ज़रूरत पड़ती है वो वीज़ा की पड़ती है। तो वीज़ा बहुत सारे लोग जो है अभी धोखाधड़ी लोगों के साथ में कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हम किस तरीके से इस धोखाधड़ी से बच सकते हैं और कैसे हमें इस धोखाधड़ी से बचना है, कौन सा वीज़ा है, किस चीज़ का है, कैसे हम मालूम करें। तो देखिए अभी क्या है, ऑनलाइन सिस्टम है, ई वीज़ा आपका पास में आता है, PDF में आपको मिल जाता है। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो कुवैत का वीज़ा कैसे चेक करें, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर डायरेक्टली भी गूगल पे आकर सर्च कर सकते हैं कुवैत वीज़ा चेक। तो वहाँ पे आपको कुवैत की वीज़ा जो MOI की वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगी और आपका जो वीज़ा नंबर है वहाँ पे डाल के डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा वीज़ा है, कौन सा वीज़ा नहीं है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन जब से ऑनलाइन प्रोसेस हुआ, सारी चीज़ें हुई हैं, जब से ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है और आप आराम से किसी भी बंदे को बुलाना चाहते हैं तो आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। और भी जो है चीज़ें ध्यान देने की होती हैं, जैसे कि मेडिकल आपका होता है, वीज़ा होता है, कौन सा वीज़ा है, कहाँ पर काम करना है, क्या करना है, वो सारी डिटेल्स आपको उससे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात कर लेते हैं सीमा हैदर के हवाले से। आपने सुना होगा इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल न्यूज़ चल रही है सीमा हैदर की, जो कि पाकिस्तान से इंडिया के अंदर नोएडा में आई है सीमा हैदर। और एक जो सचिन बंदा है उसको PUBG के हिसाब से तो है प्यार वगैरह हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी। सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर और एक 5 में खुद पहले दुबई गई, दुबई से नेपाल, नेपाल से इंडिया इलीगल तरीके से घुस गया। अब उस पर बहुत सारे लोग अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। अभी क्या है, बड़ा खुलासा हुआ है और उसमें यह है क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीमा हैदर खुद से एक्सप्लेन कर रही है, ना ही उसके घर वालों को और ना ही उसको बोलने दे रही है, उसके मुंह पे हाथ रख रही है। इस तरीके की चीज़ आ रही है। मीडिया वाले अगर उससे भी सवाल कर रहे हैं तो वो खुद अपने ऊपर चीज़ों को ले रही है और वो सारा कुछ जो है खुद जवाब दे रही है। तो ये एक बड़ी चीज़ आ रही है सामने कि भाई ये यहाँ के जवाब जो देंगे वो सचिन देगा या फिर जो है उसके घर वाले, परिवार वाले वो देंगे। वो सीमा हैदर कौन होती है, सारी चीज़ें लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आप भी अपनी राय रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सीमा हैदर तो आ जाइए, पहले से तो पूरा परिवार अपने साथ में रहता था, सारी चीज़ें थी। तो ये मैटर क्या है, बाकी में वो जासूस है या नहीं है, या इस तरीके से कैसे वो आ गई, उसके बारे में भी क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये सारे मुद्दे जो है वो जांच के हैं और इस पर आपको मालूम है अब इंडिया के अंदर राजनीति हो गई और लोग बाग इसको अब धर्म का चश्मा लगा कर देख रहे हैं। मतलब क्या है, लोग बहुत सारे ये चीज़ सोच रहे हैं कि भाई ये पहले इस्लाम में थी, अब जो है इसने धर्म परिवर्तन किया है तो अब ये सही हो गई, सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। और इससे जो है जो सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें चल रही हैं और जो न्यूज़ वाले हैं वो भी उल्टे सीधे सवाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब इससे ऐसे सवाल कर रहे हैं जो आसानी से जवाब दे दे बंदा। कोई से ये नहीं पूछने वाला भाई आप इलीगल तरीके से आई हैं तो आपको सज़ा मिलेगी, ये सारी चीज़ें कोई इस तरीके की बातें नहीं कर रहा। बस यही है कि भाई आप आ गए, धर्म परिवर्तन आपने कर लिया, बात आप सारी चीज़ अब सही हो गई। आप चाहे इलीगल हो, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। ये सारी चीज़ें लोग इस तरीके से नज़रिए से देख रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के फ़्लाइट के हवाले से, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए फ़्लाइट के हवाले से इंपॉर्टेंट इसलिए खबर है क्योंकि बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं लेकिन उन्हें कानून के बारे में पता नहीं होता। जो फ़्लाइट जब टिकट बुक करते हैं तो बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जो कि आपको नहीं लेकर जाने होते। अगर वो सामान फिर भी आप लेकर जाते हैं तो एयरपोर्ट पर आपसे निकलवा दिए जाएंगे। और कुछ सामान तो ऐसे हैं, अगर नशे के सामान आप ज़्यादा रखते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ध्यान रखें जब फ़्लाइट आप ले, किसी भी बंदे का सामान जो है इधर उधर से न लें। और फ्लाइट एयरपोर्ट पर मतलब ख़ासकर जब आप फ़्लाइट लेते हो तो वहाँ पे तो किसी भी बंदे की मदद करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि उस चुंगल में अगर आप फंस गए एक बार तो निकला नहीं जाएगा। बहुत सारे इस तरीके से आपको फंसाने के चक्कर में, अपना माल पास कराने के चक्कर में आपको देते हैं, आपसे मदद मांगते हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहें अगर आप पहली बार फ़्लाइट सफ़र कर रहे हैं। तो आप बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, यार ये
इंपॉर्टेंट है ये चेकिंग के हवाले से है। हर जगह पे कुवैत के अंदर इस टाइम पे चेकिंग चल रहा है, चाहे आप किसी भी एरिया में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, चेकिंग इसलिए चल रहा है क्योंकि कुवैत का जो टारगेट है वो यही है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इलीगल हैं कुवैत के अंदर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर किया जाए, कुवैत से भेजा जाए और उनको हमेशा के लिए फिंगर करके भेज दिया जाए। और सही तरीके से जो मार्केट वगैरह है, जो लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं वो सही तरीके से उनको जो है सर्विस वगैरह जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह है जो सभी को सही तरीके से मिल सके। तो ये चीज़ें चल रही है कुवैत के अंदर। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।